लोगों के अंदर मशीन लर्निंग को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मशीन लर्निंग से टाइम ट्रैवल हो सकता है। कोई मिल गया में जो ऋतिक रोशन के पापा ने मशीन बनाई थी वो आज की तारीख में मशीन लर्निंग से बन सकती है। तो जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक्चुअल में मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं है। मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स को यूज़ करके उन टेक्निक्स को कहते हैं जो कि आप लोगों के लिए रूल्स बनाने की प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती हैं। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होती है। कितनी बार आप लोग इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहे थे और उसके बाद जो दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाया गया वो उस वीडियो से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। कितनी बार आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर वो चीज़ देखी है जो कि आप लोग उस टाइम पर सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अपने लिए कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं ड्रेस के। अगर आप लोग एक पेट ओनर हैं तो आप लोगों को पेट फूड का ऐड दिखाया जाता है। अगर आप लोग नहीं है तो आप लोग को नहीं दिखाया जाता है। तो मशीन इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? विद बिलियंस ऑफ यूजर्स किस तरह से जो मशीन है उसको मालूम है कि आप एक पेट ओनर हैं, आप यहाँ जाते हैं। कभी कभी तो कुछ कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स भी निकाल लेती है मशीन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो वो आप लोगों को ट्रैवल बैग का ऐड दिखाएगी। अगर उसको मालूम है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ये चीज़ भी पसंद करते हैं तो वो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको इस चीज़ का ऐड दिखाएगी। तो कभी कभी ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से मशीन कर पाती है कि हमें लगता है कि यार मशीन तो इतनी इंटेलिजेंट है, मशीन तो जादू कर रही है। और इनफैक्ट कुछ लेवल तक मशीन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाती है। ह्यूमंस और मशीन्स दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। ह्यूमन के पास रैशनल थिंकिंग की पावर है। मशीन रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकती आज भी। आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं रैशनल थिंकिंग के लिए, लेकिन खुद से मशीन कभी भी रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकती। एक हार्डवेयर का टुकड़ा कभी आपको नहीं समझा सकता कि आपको अपने करियर में क्या करना है। एक इंसान समझा सकता है, लेकिन ये हार्डवेयर का टुकड़ा कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि ये इंसान नहीं कर सकता। ये हार्डवेयर का टुकड़ा जो है वो आप लोगों को 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 सेकंड के अंदर अंदर प्रिंट करके दिखा सकता है। इस इंसान को टाइम लग जाएगा। ये हार्डवेयर का टुकड़ा आपको किसी भी रैंडम नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करके दे सकता है। शायद इस इंसान से हो ही ना पाए यार। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि मशीन अपनी एग्जीक्यूशन टाइम के लिए, मशीन अपनी रिलायबिलिटी के लिए, एक इंसान जो है वो 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता। मशीन जो है वो 1 साल भी आप लगातार ऑन रखोगे तो वो ऑन रहेगी। एक इंसान के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, ज़्यादती नहीं कर सकते। एक मशीन के साथ आप लोग नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद ही अपने फ़ोन के साथ कभी कभी बहुत नाइंसाफ़ी करता हूँ। उसमें पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी देर के लिए चलाता रहता हूँ। कभी कभी वो गर्म हो जाता है तो एसी के सामने भी रख देता हूँ और वो चलता रहता है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता है। तो मशीन को आप उसकी पूरी कैपेसिटी तक निचोड़ सकते हैं और उससे काम करवा सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप लोग एक प्रोग्राम लिखते हो और फिर आगे का काम जो है वो प्रोग्राम संभालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसको डेटा दिखाते हो, उस प्रोग्राम को ट्रेन करते हो और वो प्रोग्राम फिर कैपेबल हो जाता है आगे काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग स्पैम ईमेल्स भेजते हो और यूज़र्स ने उसको स्पैम मार्क कर दिया, फिर उस तरह का आप लोग एक दूसरा ईमेल भेजोगे तो वो स्पैम मार्क कर दिया जाएगा। तो एक मशीन को ट्रेन किया गया, बहुत सारे स्पैम ईमेल्स उस मशीन को दिखाए गए और उस मशीन को सिखाया गया कि यार ये जो ईमेल है ये स्पैम है और ये वाला जो ईमेल है वो हैम है। हैम मतलब एक सही ईमेल है। तो स्पैम और हैम में डिफरेंस अब ये मशीन आगे निकाल सकती है कुछ रूल्स के आधार पर। और वो रूल्स मैंने नहीं बताया मशीन को, मशीन ने अपने आप ही निकाल दिए। वही मशीन लर्निंग होती है। मशीन ने सीख लिया कि कौन सा हैम है, कौन सा स्पैम है, बहुत सारे स्पैम्स को और बहुत सारे हैम्स को देखकर। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कभी कभी मशीन इस काम को इतना इंटेलिजेंटली करती है कि हमें लगता है कि यार मशीन तो इंसान से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें तो आप खुद गाड़ी चलाकर मशीन को दिखाते हो। आप बहुत सारे इमेजेस दिखाते हो और आप एक्शंस बताते हो कि यार अगर सामने ट्रक है तो ऐसे करना है, इधर ट्रक है तो ऐसे करना है। ये आप नहीं बताते हो मशीन को, आप इमेजेस देते हो बस मशीन को। आप कहते हो कि यार जब ऐसी स्थिति आई तब मैंने ऐसे किया, जब ऐसी स्थिति आई तब मैंने ऐसे किया, जब ऐसी स्थिति आई तब मैंने ब्रेक लगाया, स्लो डाउन किया कार को। ऐसे ही मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इमेजेस पर अगर आप उस प्रोग्राम को ट्रेन करते हो तो अब उस प्रोग्राम को पता है कि उसे क्या करना है। उसने बहुत सारा ट्रैफिक देख लिया है, उसने बहुत सारी इमेजेस देख ली हैं। अब वो गाड़ी स्वयं चलाने के लिए कैपेबल हो चुका है और वो अपने आप अब गाड़ी को चलाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि यार जादू हो रहा है, यार ये मशीन
कैसे गाड़ी चला रही है। आपको लगेगा गाड़ी खुद चल रही है, बट एक्चुअल में एक कैमरा लगा हुआ है जो कि रियल टाइम में इमेज ले रहा है और उस इमेज से डिसीजंस ले रहा है। किसके आधार पर? उसने जो बहुत सारे इमेजेस पहले देखे हैं और उसको जो एक्शंस दिखाए गए हैं कि आज इस इमेज पर ये करना है, उनके आधार पर। तो यही था सिंपल टर्म्स में मशीन लर्निंग। अब ये जो मशीन लर्निंग है, ये ना ही तो टाइम ट्रैवल कर सकता है, ना ही ये मशीन लर्निंग जो है इंसानों को पकड़ पकड़ के मार सकता है। अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम लिख दिया और एक मशीन बना दी जो कि इंसानों को मारे, तो एक अलग बात है, आप उससे ज़रूर पिट जाएंगे। लेकिन ऐसा आप काम करेंगे ही क्यों कि आपकी मशीन को आप ऐसा प्रोग्राम करके बना दें कि वो आप ही पिटाई लगाए, ठीक है? तो वो तो बेवकूफ़ी होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे हमने रोबोट मूवी में देखा था कि एक रोबोट अपने 50 रोबोट बना रहा है, वो 50 रोबोट जो है सबकी जॉब्स छीन रहा है, इंसानों को मार रहा है और कह रहा है यहाँ पर सिर्फ रोबोट्स का राज होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की तारीख में भी मुझे फिक्शन दिखती हैं। आगे क्या होगा ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, बट मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई। थोड़ा सा टेक्निकल जाऊँ तो मशीन लर्निंग 3 तरह की होती हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा लेबल डेटा होता है, आपके पास इमेज है, आपने बताया कि भाई इस इमेज पर मैंने गाड़ी को इधर मोड़ा, इस इमेज पर मैंने स्टीयरिंग को इतना मोड़ा, ब्रेक को इतना दबाया और इस स्टीयरिंग पर मैंने ये किया। तो आपने बहुत सारे इमेजेस दे दिए, आपने सिमिलरली स्पैम और हैम का डेटा दे दिया कि भाई ये वाला ईमेल स्पैम, ये वाला हैम, ये वाला स्पैम। तो आपको लेबल करना पड़ा पूरा डेटा, और वो लेबल डेटा जब आपने मशीन को दिखाया तो मशीन ने उसके बाद बोला अच्छा ठीक है, अब मैं समझ चुकी हूँ कि कौन सा हैम है, कौन सा स्पैम है। उस डेटा के आधार पर उस मशीन ने, उस प्रोग्राम ने एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए हैं और अब वो सेट ऑफ रूल्स जो है अब वो इस्तेमाल करेगी आने वाले डेटा को लेबल करने के लिए। तो ये था सिंपली सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास डेटा होता है और उस डेटा को आपको प्रोग्राम को फीड करना पड़ता है, एंड योर प्रोग्राम शुड बी कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट डेटा एंड ड्रॉइंग इनसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लस्टरिंग की बात करूं, आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको उसको अलग अलग क्लस्टर्स में बांटना है और उन क्लस्टर्स का अपने आप में एक महत्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सारे लोगों का डेटा दे दूं कि यार ये इंसान जो है ये वाली लैंग्वेज बोलता है, इसकी आइज का कलर ये है, इसके बालों का कलर ये है, और उसके बारे में सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं फीड करके डेटा निकालता हूं और मैं उस डेटा को उसके बाद मशीन को फीड करता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम से कि वो मुझे उस डेटा को क्लस्टर करके दे, उस डेटा से अपने आप लर्न करे और सीख कर मुझे इनसाइट्स दे। इसी के बाद नंबर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जिसमें एक इन्वायरमेंट होता है, एक एजेंट होता है और वो एजेंट उस इन्वायरमेंट में कुछ हरकतें करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर एक घूसा मारा, ठीक है, मैंने यहाँ पर चेयर पर एक लात मारी, उसी के साथ साथ अपने हाथ को मैं पीछे ले गया, लेटर से मैंने किसी को बुरा भला कहा, तो मैं इन्वायरमेंट के साथ सीखता जा रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, देखो मैंने इस इंसान को बुरा भला कहा, उसकी वजह से जो है मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े। तो आप कोई भी रैंडम सा काम करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हो, उससे सीखते हो, काम करते हो, कॉन्सिक्वेंस को देखते हो, सीखते हो। एक एजेंट एक इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह के काम कर करके सीखता है एंड एट द एंड वो इतना परफेक्ट हो जाता है बहुत सारे एक्शंस के बाद कि अब वो जो भी डिसीजन लेता है वो बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो यहाँ पर हमारे पास एट अ वेरी हाई लेवल ये 3 तरह की मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस की बात करूँ तो मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार और ईमेल क्लासिफिकेशन तो आपको बता ही दिया, लेकिन मशीन लर्निंग के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन चश्मे वाली कंपनीज जो है आप लोगों को ट्राई ऑन देती हैं, आप 3D ट्रायल लेके ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि किस तरह से फेस के कौन से फीचर्स को लेकर कहाँ पर चश्मा बैठाना है। बहुत सारे इमेजेस पर वो अपने क्लासीफायर को ट्रेन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर चश्मे को बिठाना है ताकि आपके चेहरे पर चश्मा नेचुरल लगे। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के जो फिल्टर्स हैं वो भी मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं ताकि वो सही से किसी भी फेस पर उन फिल्टर्स को फिट कर सकें। तो बहुत सारी इमेजेस के एग्जाम्पल्स पर वो मैनुअली अगर उन फिल्टर्स को लगाकर ट्रेन करें और फाइनली फिर वो एक नया फेस अगर देखेंगे फिल्टर्स तो वो उन फेस पर जो भी चीज़ है, कौवा, बिल्ली, पता नहीं आजकल तो कौन कौन से फिल्टर्स आ गए हैं। एक तो फिल्टर मैं देख रहा था, उसको देख के मैं ही डर गया था, पता नहीं मैं अपनी शक्ल ही देख के डर गया था। तो उस तरह के फिल्टर्स जो है आपके चेहरे पर इतना परफेक्टली फिट हो जाते हैं कि यार आपको भी पता नहीं चलता है कि यार ये मैं हूँ या फिर कोई दूसरा इंसान मेरे सामने जो है प्रकट हो गया है।
साउंड स्कैरी। अब मशीन लर्निंग को करने के बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लर्निंग को करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें sklearn एक पैकेज है, टेंसरफ्लो एक पैकेज है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर पैकेजेस हैं। आप इन दोनों को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए कि यार कहाँ से कौन सी रिसोर्स आपको सीखनी है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप ये वाला जो एल्गोरिदम है यहाँ से सीखें, ये वाली जो टॉपिक है वो यहाँ से सीखें, वो मैंने आप लोगों के लिए एक रोड मैप बना रखा है, कंप्लीट मशीन लर्निंग रोड मैप। उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो या दैट वाज अबाउट मशीन लर्निंग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।